अभी तक की कहानी में हमने देखा कि तैंगलिन ने वैंगलिन के दोस्त की जान ले ली थी और अब वो वैंगलिन के पीछे पड़ा हुआ था। वैंगलिन उससे अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से तैंगजिया सिटी से बाहर निकलता है, लेकिन तैंगली वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी सबसे खतरनाक अटैक का इस्तेमाल कर रहा था वैंगलिन को खत्म करने के लिए, लेकिन मास्टर सीधू टेलीपोर्ट कर बार बार उसे बचा ले रहे थे। इसी तरह से वैंगलिन कई दिनों तक तैंगली से बचते हुए भागता रहता है, लेकिन तैंगली उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये लोग भागते भागते फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास पहुंच चुके थे। वैंगलिन अपनी जान बचाने के लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में एंटर कर गया, जो देखकर तैंगली ने फैसला किया कि वो भी फॉरेस्ट के अंदर जाएगा और वैंगलिन को खत्म कर अपने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करेगा। अब इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हमें सबसे पहले तैंगली के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। एक मॉन्क उनका एक ट्रेजर लेकर भाग रहा था। तैंगली कुछ गार्ड्स के साथ अकेले उस मॉन्क के पीछे पड़ गया। तब तैंगली की एज बहुत कम थी, लेकिन तब भी वो ताकतवर था और साथ ही साथ अपनी तैंगजिया सिटी में था, जहाँ उसके अलावा और कोई बास का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस मॉन्क ने माफी मांगी और समझाया कि जिस ट्रेजर को वो चुरा रहा है असल में वो उन्हीं का है, लेकिन तैंगली ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अटैक करके उसे वहीं मार दिया। जैसा कि हमें पता है कि तैंगजिया सिटी का रूल है कि कोई भी वहाँ पास का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तैंगली ने रूल तोड़ दिया। फिर भी उसके ग्रैंडफादर ने उसे कुछ नहीं कहा, जिसके बाद तैंगली समझने लगा कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तैंगली ने फॉरबिडन फॉरेस्ट में एंट्री करने का फैसला किया, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे मना किया था यहाँ आने के लिए। वो यहाँ के खतरे के बारे में जानते थे। इस फॉरेस्ट में अजीब तरह की वाइन्स हैं, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिएक्ट करती हैं। कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर हो, ये वाइन्स उसकी पावर को महसूस कर उसे पकड़ लेती हैं और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करने लगती हैं। वैसे तैंगली अभी जब उस फॉरेस्ट के अंदर पहुंचा तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे। वो समझ गया कि वैंगलिन छुपने के लिए इन्हीं पेड़ों का सहारा लेगा, इसलिए वो भी नीचे आ चुका था। वहाँ कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे वैंगलिन का खून दिखाई दिया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो आसपास के पेड़ को हटाकर देखेगा। वैंगलिन जरूर यहीं आसपास कहीं छुपा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने जायंट स्पिरिचुअल स्पॉट को समन किया, जिसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी लगी और वो वाइन्स तुरंत ही उस पर हमला करने लगे। अभी वैसे तो तैंगली ने अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो बार बार रीजनरेट होती जा रही थी और अभी तैंगली को पकड़ने ही वाली थी। लेकिन इतने में ही तैंगली की शील्ड एक्टिवेट हो गई, जिसने उसे बचा लिया। तैंगली को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वैंगलिन को लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है अटैक करने का। वो तुरंत ही पेड़ के पीछे से बाहर निकला और अपने फ्लाइंग टैगर की मदद से अटैक कर दिया। यहाँ उसके टैगर ने तैंगली के शील्ड को थोड़ा सा डैमेज पहुंचाया था, जिस वजह से तैंगली को भी डैमेज पहुंचा, पर वो उन वाइन से बच गया था। क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने उन वाइन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वैंगलिन पर हमला करना शुरू कर दिया। वैंगलिन तो अभी वहाँ से भागने लगा था और वो भी बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किए, जिससे वो वाइन्स उस पर अटैक ना करें। तैंगली अभी अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद ले रहा था, जिस वजह से वो वाइन्स फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। वो रास्ते में भी उन्हें डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। हालांकि भले ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही हो, लेकिन उसकी रफ्तार तेज थी। वो जल्द ही वैंगलिन को पकड़ लेता है। इसलिए मास्टर सीधू भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वैंगलिन क्या करना चाह रहा है। तैंगली ने अचानक से हमला किया, जिसके बाद मास्टर सीधू ने टेलीपोर्ट कर वैंगलिन को एक बार फिर बचा लिया, लेकिन उसकी एनर्जी भी अब कम होती जा रही है। वो बार बार इस तरह से वैंगलिन को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वैंगलिन कहता है कि बस कुछ और मिनट रुकिए। अचानक ही वैंगलिन एक जगह पर आकर रुक गया, जो देखकर तैंगली भी हैरान था। उसने तुरंत वैंगलिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वैंगलिन खुद को बचा लेता है और फिर से वहाँ से भागने लगता है। इस बीच तैंगली फिर से अटैक करता है और अपनी उसी जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से एक बार फिर मास्टर सीधू ने वैंगलिन को बचा लिया था। टेलीपोर्ट कर वैंगलिन जैसे ही वहाँ से टेलीपोर्ट हुआ तो वो अटैक सीधा जमीन पर लगा और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके अंदर से अचानक से एक ग्रीन पिल निकलकर बाहर आई और उसके आते ही एक आदमी और वहाँ पहुंचा, जो कि तैंगली पर अटैक करने लगा था। अभी मास्टर सीधू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इस तरह के लोग जंगलों में अकेले कल्टीवेशन करते हैं, वो भी जमीन के नीचे छुपकर। ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो हमेशा जमीन के अंदर रहते हैं। अभी मास्टर सीधू समझ नहीं पा रहे थे कि वैंगलिन को इस चीज का पता कैसे चला। हालांकि इस चीज के बारे में वो वैंगलिन से पूछ पाए। इसके पहले ही वहाँ सामने तैंगली को दिखाया जाता है,
जो कि उस कल्टीवेटर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कल्टीवेटर इतना ताकतवर था कि टैंग ली का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं आता। वो समझ जाता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन उसने उस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन खराब की थी। इस वजह से वो कल्टीवेटर अभी गुस्से में है। वो टैंग ली का पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक वो उससे अपना बदला नहीं ले लेता। वैसे इस तरफ मास्टर सीतो अभी वैंगलिन से पूछ रहे थे कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो कल्टीवेटर वहाँ जमीन के नीचे है। वैंगलिन कहता है कि वो वाइन्स जंगल में हर तरफ है और जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उतनी ही फास्ट वो वर्क करती है। लेकिन भागते हुए मैंने नोटिस किया कि उनकी मौजूदगी यहाँ उस एरिया में बहुत कम हो चुकी है। मतलब ऐसी कोई चीज है जो कि इतनी पावरफुल है कि वो उन वाइन्स को यहाँ आने से रोक रही है। मुझे ये तो नहीं पता था कि आखिर वो चीज क्या है, लेकिन जो भी हो कि मैं उस चीज को टैंग ली के खिलाफ इस्तेमाल करूँ। मास्टर सी तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि टैंग ली अभी बहुत कमजोर होगा, अगर हम चाहे तो उससे बदला ले सकते हैं। वैंगलिन को भी ये बात सही लगी, इसलिए वो हल्की सी डायरेक्शन बदलकर सीधा उसी तरफ बढ़ गया जहाँ टैंग ली भागा था, जिससे वो उस कल्टीवेटर से पहले टैंग ली तक पहुँच पाए। और ऐसा ही हुआ, वो दोनों आमने सामने आ चुके थे। टैंग ली अभी इस चीज से हैरान था। वो पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो जानता है कि वैंगलिन उसे यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए वो फैसला करता है कि भले ही आज वो मारा क्यों न जाए पर वो वैंगलिन की भी जान ले लेगा। अभी वैंगलिन भी ये बात जानता था कि उसे जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, वरना वो कल्टीवेटर जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा और वो ये नहीं देखेगा कि उस पर अटैक किसने किया था। अगर वो यहाँ पहुँचा तो वो दोनों को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वैंगलिन भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। टैंग ली ने तुरंत ही अपनी चैन स्पिरिचुअल स्पॉट क्रिएट कर रही थी। वहाँ वैंगलिन भी अपने फ्लाई डैगर को निकाल लेता है। अभी मास्टर सीतू वैंगलिन से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे बदला वो कल्टीवेटर ले लेगा। ऐसा वो इसलिए कह रहे थे कि अब उनके पास एनर्जी नहीं बची हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार वैंगलिन को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और वो सही मौका सिर्फ अभी है। वैंगलिन कहता है कि नहीं, इसने मेरे दोस्त की जान ली थी, मैं इससे बिना बदला लिए नहीं जाने वाला। ऐसा कहकर वैंगलिन ने अटैक कर दिया। वहाँ टैंग ली ने भी सेम टाइम पर अटैक किया था। अगर ये अटैक पहले हुआ होता तो शायद टैंग ली यहाँ जीत जाता, क्योंकि तब उसके पास अपनी पूरी एनर्जी थी। लेकिन अब वो कमजोर पड़ चुका है, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। वैंगलिन का अटैक पहले टैंग ली को जाकर लगा और टैंग ली घायल हो गया। हालांकि उसकी जायंट स्पिरिचुअल स्पॉट अभी भी वैंगलिन की तरफ बढ़ रही थी। मास्टर सीतू को यही सही मौका लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वैंगलिन को टेलीपोर्ट कर बचा लिया। वैंगलिन ने भी अपनी जान बचते ही फिर से अटैक कर टैंग ली की जान ले ली और उसकी बॉडी को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया और तुरंत ही वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि वो कल्टीवेटर जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। उस धमाके की वजह से आसपास पेड़ों पर आग लग चुकी थी। कल्टीवेटर उस धुएं को देखकर वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, जिस चीज से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंगलिन अभी उस जगह से दूर एक पत्थर पर बैठा हुआ था जहाँ मास्टर सीतू उस पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि वैंगलिन ने बहुत बड़ी बेवकूफी की। अगर तब वो वैंगलिन को टेलीपोर्ट नहीं कर पाते तो शायद वैंगलिन अपनी जान गंवा देता। वैंगलिन कहता है कि नहीं, मैंने सब सोच समझ कर किया था। मैं जानता था कि टैंग ली बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, उसकी स्पीड भी कम हो चुकी है। मुझे पता था कि मैं उसे हरा दूंगा, इस वजह से मैंने उससे लड़ने का फैसला किया। अब भले ही वैंगलिन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया हो, लेकिन इस चीज में वो कामयाब हुआ, इसलिए मास्टर सीतू भी उससे बहुत इम्प्रेस थे। तभी वैंगलिन कहने लगता है कि आप मुझे सोल कैप्चरिंग टेक्निक के बारे में बता रहे थे, जिसमें मुझे किसी की जान लेनी थी, भले ही ना चाहते हुए ही सही, पर मैंने टैंग ली की जान ली है। उसकी बॉडी अभी भी मेरे पास है, क्या मैं उसकी सोल को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ? इस पर मास्टर सीतू कहते हैं कि हाँ, ये सबसे सही फैसला होगा। वैसे भी टैंग ली इतनी कम एज में फाउंडेशन स्टेज अचीव कर चुका था। वो सच में टैलेंटेड था, बस उसके अंदर घमंड था। उसकी सोल एब्सॉर्ब करने से तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और जल्द ही तुम भी फाउंडेशन स्टेज हासिल कर लोगे। वैंगलिन ने तुरंत ही टैंग ली की सोल निकालना शुरू कर दी। सोल कैप्चरिंग टेक्निक एक लंबी प्रोसेस है। इस चीज के लिए उसने टैंग ली की बॉडी को बाहर निकाला। टैंग ली की जो सोल थी वो अभी भी कॉन्शियस है। वो वैंगलिन से कह रही थी कि वैंगलिन ऐसा ना करे, लेकिन वैंगलिन उसे माफ नहीं करने वाला। अचानक ही टैंग ली की बॉडी से एक प्रोटेक्शन बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ, जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, जिससे उन्हें पता चल सके कि कहीं टैंग ली कोई प्रॉब्लम में तो नहीं। उसके डिस्ट्रॉय होते ही उन्हें एक सिग्नल मिला और वो समझ गए कि टैंग ली की जान खतरे में है।
अभी उसी प्रोटेक्शन टैलिस्मान के जरिए उन्होंने एक पोर्टल ओपन किया जिसे वो तैंग ली को देख पा रहे थे। वहाँ उन्हें वैंग लिन भी देखने को मिला। उन्हें पता चल गया कि उनका ग्रैंडसन मारा जा चुका है और अब उसकी सोल को एब्सॉर्ब किया जा रहा है। वो वैंग लिन को धमकाने लगे कि वैंग लिन ऐसा कुछ भी ना करे। वैंग लिन ने अपना बदला ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए वो तैंग ली की सोल को जाने थे। लेकिन वैंग लिन उनकी कहाँ सुनने वाला था। वो वहाँ से कुछ नहीं कर सकते। ये बात वैंग लिन भी जानता है और अगर कर भी सकते तो भी वैंग लिन अपना बदला लेता। वो उनसे साफ कह देता है कि इसने मेरे दोस्त की जान ली और ये मेरी भी जान लेना चाहता था। शायद मेरे दोस्तों ने भी माफी मांगी होगी, लेकिन इसने उसे नहीं छोड़ा, तो मैं आखिर इसे क्यों छोड़ूं? ऐसा कहकर वैंग लिन ने अपनी प्रोसेस और ज्यादा फास्ट कर दी। तैंग ली की सोल खत्म हो रही थी, जो देखकर उसकी ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक कर्स स्पेल जनरेट करना शुरू कर दिया, जिसे वो उस पोर्टल के थ्रू वैंग लिन की तरफ भेज देते हैं। इन टाइम पर वैंग लिन की सोल कैप्चरिंग टेक्निक भी कंप्लीट हो चुकी थी, जिस वजह से वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो गया और तैंग ली की सोल भी पूरी तरह से खत्म हो गई। अभी वो का स्पेल उस पोर्टल के आर पार हो चुका था, इसलिए वो सीधा आकर वैंग लिन से टकराया। वैंग लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो का स्पेल इतना ज्यादा ताकतवर था कि वैंग लिन की पार काम नहीं आती और वैंग लिन की बॉडी पर वो कर्स लग जाता है। अभी वैंग लिन मास्टर सीतू से पूछ रहा था कि आखिर ये क्या है, क्या इससे मुझे कुछ खतरा है? तो मास्टर सीतू बताते हैं कि नहीं, इस तरह का कर्स स्पेल बेशक खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। वो बताते हैं कि इसकी मदद से तैंग ली का ग्रैंडफादर वैंग लिन की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। वैंग लिन जैसे ही क्लोज रेंज में आएगा तो वो वैंग लिन को टेलीपोर्ट कर सकते हैं या खुद वैंग लिन तक पहुंच सकता है। लेकिन मास्टर सीतू के होते हुए वैंग लिन को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मेन चीज अभी यही है कि तैंग ली के सोल को एब्सॉर्ब किया गया है, जिसे रिफाइन करना जरूरी है। मतलब अभी तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। वैंग लिन तुरंत ही कल्टीवेशन में लग गया और कुछ समय बाद उसकी कल्टीवेशन पूरी हुई। वो ब्रेक थ्रू कर चुका था। मास्टर सीतू ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब कुछ समय तक तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि मुझे डीप स्लीप में जाने की जरूरत है। तुम्हें टेलीपोर्ट करते करते मैंने अपनी सारी एनर्जी खो दी। ऐसा कहकर वो बिल्कुल चुप हो गए। वैंग लिन उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते क्योंकि वो डीप स्लीप में जा चुके हैं। वैंग लिन तुरंत ही अपने सोल सी में आ चुका था, जहाँ वो मास्टर सीतू को डीप स्लीप में देखता है। वैंग लिन जानता है कि इसका कारण क्या है। मास्टर सीतू ने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी और अब उन्हें डीप स्लीप से बाहर आने के लिए अपनी वो एनर्जी रिकवर करनी होगी। इस तरह की सिचुएशन में रिकवरी पिल्स बहुत ही ज्यादा काम आती हैं, पर वैंग लिन के पास इस तरह की पिल्स नहीं है। वो फैसला करता है कि वो मास्टर सीतू के लिए इस तरह की पिल बनाएगा, लेकिन मास्टर सीतू ने उससे कहा था कि वो कल्टीवेशन कर खुद की पार को बढ़ाए, जिससे अगर कोई नया दुश्मन उन पर हमला करे तो वैंग लिन मास्टर सीतू के बगैर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वैंग लिन को अभी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए ये एनर्जी की जरूरत है, जो कि कोल्ड एनर्जी होती है। इस जगह पर वो एनर्जी नहीं है, इसलिए वैंग लिन को एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी। वैंग लिन इसी जगह की तलाश में निकल चुका था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। ये आदमी अभी अभी 100 साल के बाद जमीन के अंदर से निकला है। ये एक कॉफिन में कैद था और इसे इसके मास्टर ने कैद किया था। अब ये उनसे बदला लेना चाहता है। हालांकि इस तरह के कॉफिन वाले आदमी को हमने पहले त्यांगजिया सिटी के बाहर देखा था, लेकिन इसमें और उसमें बहुत फर्क है। अभी के लिए सीन वापस से वैंग लिन पर शिफ्ट होता है। वैंग लिन एक गांव के पास पहुंच चुका था, जहां उसे ये एनर्जी महसूस हो रही थी। गांव के पास आते ही वैंग लिन नोटिस करता है कि उधर बहुत ही ज्यादा फॉग है। अचानक ही कुछ लोग उसे भागते हुए दिखे। उनका पीछा कुछ घुड़सवार कर रहे थे। उनमें से एक घुड़सवार वैंग लिन पर हमला करने की कोशिश करता है। वैंग लिन खुद को बचाने वाला था, लेकिन वैंग लिन देखता है कि वो सब सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में इसी तरह से इस गांव पर हमला हुआ था और सभी लोग मारे गए। वैंग लिन उनके लिए थोड़ा दुखी था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। ये जगह वैंग लिन की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही थी, क्योंकि मरे हुए लोगों से ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए वैंग लिन एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। खुद को बचाने के लिए उसने एक फॉर्मेशन भी आसपास लगा दिया था, जिससे कोई उसके नजदीक न आ पाए। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एक नीला आदमी अचानक से उस जगह पर आ गया। वैंग लिन उस वक्त कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी का पैर वैंग लिन के उस फॉर्मेशन पर पड़ा तो वैंग लिन को इस बारे में पता लग गया। वैंग लिन को उससे थोड़ा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि वो आदमी बहुत अजीब दिख रहा था। इसलिए वैंग लिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है,
जिससे उस आदमी को थोड़ी सी चोट लग गई। वैंगलिन का फॉर्मेशन पहले ही उसे डैमेज कर चुका था। उस आदमी ने अचानक ही अपने पास से तलिस्मान निकाला और खुद को पूरी तरह से हील कर लिया। साथ ही वो वैंगलिन को समझाने लगा कि वो उस पर हमला नहीं करना चाहता। असल में वो वैंगलिन की तरह बात नहीं कर सकता, इसलिए वो इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वैंगलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही वो आदमी अपने पीछे बनी पत्थर की दीवार पर जोरदार मुक्का मारता है और उसे तोड़ देता है, और उसके बाद कुछ पत्थर उठाकर वैंगलिन को दिखाने लगता है। वैंगलिन इशारों में उसकी बात समझ चुका था। वो आदमी चाहता था कि वैंगलिन उसके लिए वही सेम फॉर्मेशन क्रिएट करे जो कि वैंगलिन ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ उस जगह के बाहर बना रखा था। ये एक तरह से रॉक फॉर्मेशन है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से सभी रॉक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे किसी का भी ध्यान वहाँ उस इनविजिबल स्पिरिचुअल एनर्जी के पास पड़े तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए और उसके क्रिएटर को इस बात का पता चल सके कि कोई वहाँ आ चुका है। वैंगलिन को नहीं पता कि वो सेम वैसा फॉर्मेशन क्यों बनवाना चाहता है, पर वैंगलिन को इस चीज में कोई खतरा नहीं, इसलिए वो उन पत्थरों से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उसे दे देता है और वो आदमी भी खुशी खुशी उन पत्थरों को वहाँ से ले जाता है। वैंगलिन को अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन इतने में ही वो नीला आदमी फिर से वहाँ आ गया। हालांकि वैंगलिन को लगा कि शायद वो हमला करने वाला है क्योंकि उसने पत्थर उठा रखे थे, पर असल में वो वैंगलिन को शुक्रिया कहने के लिए आया था। वो वैंगलिन की तरफ एक गेट फेंकता है तो वैंगलिन को पता लगता है कि वो एक खास ट्रेजर है। वो एक इल्यूशन ऑर्ब थी जिसके थ्रू वैंगलिन अपना एक क्लोन क्रिएट कर सकता है। वो क्लोन बस एक इल्यूशन होगा, लेकिन फिर भी उससे बहुत पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। इससे वैंगलिन किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। वैंगलिन के हिसाब से एक नॉर्मल से फॉर्मेशन के लिए इस तरह का गिफ्ट एक अच्छा सौदा रहा। हालांकि अब वो नीला आदमी फिर से वहाँ से चला गया था। वैंगलिन भी अब उस जगह पर नहीं रुकता क्योंकि वहाँ की ये एनर्जी भी वैंगलिन के कल्टीवेशन के काम की नहीं। असल में वैंगलिन एक नई टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा है जिसके 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज को वैंगलिन ने क्लियर कर लिया, जिसके लिए नॉर्मल अमाउंट में ये एनर्जी की जरूरत थी। अब उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ज्यादा अच्छी जगह ढूंढनी होगी। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल भी जाती है जहाँ वो शांति से बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। इस बीच सीन चेंज होकर उसी आदमी पर आता है जिसे अभी हमने कुछ देर पहले जंगल में देखा था। वो अभी अपने मास्टर को ढूंढने निकला है। अचानक ही रास्ते में उसे वही कल्टीवेटर दिख गया जिसकी त्यानली से लड़ाई हुई थी। हालांकि यहाँ उस आदमी ने उस कल्टीवेटर पर हमला नहीं किया। वो उससे कहने लगा कि मैं अपने मास्टर से बदला लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी एक स्लेव हो, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैं मेरे मास्टर की बॉडी पाने में कामयाब हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भी फायदा जरूर होगा। ये सुनकर उस स्लेव ने, मतलब उस कल्टीवेटर ने, उस आदमी का साथ देने के लिए हाँ कर दी। वैसे अब सीन वापस वैंगलिन पर आ चुका था जो सेकंड स्टेज भी क्लियर कर चुका है, मगर अब थर्ड स्टेज को कंप्लीट करने के लिए उसे और ज्यादा येन एनर्जी की जरूरत है जो कि यहाँ उसे नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो फिर से दूसरी जगह की तलाश के लिए निकलने वाला था, पर इतने में ही वहाँ वो नीला आदमी आ गया। वो अभी वैंगलिन से कुछ कहना चाहता था कि ना जाने ये यहाँ क्यों आया है, इसलिए वैंगलिन फिर से हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। पर वो आदमी समझाने लगा कि मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद वैंगलिन ये बात समझ गया। वो आदमी अभी वैंगलिन को कहीं ले जाना चाह रहा था। वैंगलिन ने जब कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो वो हाँ करने लगा, जिसे वो वैंगलिन की बात समझ पा रहा हो। वैंगलिन भी उसके पीछे चला गया क्योंकि अब वैंगलिन को उससे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद ये एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ के घर पूरी तरह से टूटे हुए हैं। वैंगलिन उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर था, जिस पर वो हाँ करता है और अचानक ही उन टूटे हुए घरों पर चढ़ता है जहाँ कुछ स्टोन्स लगे हुए थे और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है। 4 स्टोन्स को कनेक्ट करने के बाद अचानक से फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और वहाँ एक बड़ा सा स्टैचू बाहर निकल कर आया जो कि इतने समय से जमीन के अंदर दफन था। अभी वो नीला आदमी वैंगलिन को स्टैचू के ऊपर आने को कहता है। वैंगलिन जब वहाँ आता है तो महसूस करता है कि वहाँ ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में है, जितनी वैंगलिन को चाहिए थी उससे भी ज्यादा। वो नीला आदमी वैंगलिन को यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि वो बहुत देर से वैंगलिन पर नजर रख रहा था। वो समझ गया था कि वैंगलिन कल्टीवेट करना चाहता है। वैंगलिन तुरंत ही वहाँ बैठ गया और कल्टीवेट करने लगा। धीरे धीरे वैंगलिन को कई दिन बीत गए और वो नीला आदमी वहीं नीचे बैठा हुआ वैंगलिन की कल्टीवेशन पूरी होने का इंतजार करता रहा। अभी वैंगलिन की कल्टीवेशन पूरी होने वाली थी, मतलब वो उस टेक्निक को मास्टर करने वाला था।
अचानक ही उस नीले आदमी को कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई उनकी तरफ आ रहा हो, और वो तुरंत वैंगलिन के पास आकर अचानक से एक रिवर्स फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा, जिससे वो स्टैचू को वापस जमीन के अंदर भेज पाए। और साथ ही उसने एक पोर्टल ओपन किया, जिसके थ्रू वो वैंगलिन को वहाँ से ले जाता है। कुछ ही देर में वहाँ वो आदमी पहुँचा जिसे हमने जंगल में देखा था। अभी उसने आते ही हमला कर दिया था, सीधा उस पोर्टल पर जो कि उस नीले आदमी ने क्रिएट किया, लेकिन वो पोर्टल वहाँ से गायब हो गया। इस वजह से वैंगलिन या उस आदमी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। अभी वैंगलिन जिस जगह पर पहुँच चुका था वहाँ एक और छोटा स्टैचू था। वैंगलिन को उससे एक एनर्जी निकलते हुए महसूस हो रही थी। उसे लगा कि वो एनर्जी उसकी तरफ आ रही है उस पर हमला करने के लिए, इसलिए वैंगलिन ने तुरंत ही अटैक कर दिया। लेकिन अगले ही पल वैंगलिन ने देखा कि वो एनर्जी असल में एक स्पिरिट है, जिसका चेहरा किसी बड़े बुजुर्ग आदमी की तरह था और शरीर किसी बच्चे की तरह। वैंगलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही अजीब चीज थी। वैंगलिन फिर से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो नीला आदमी अचानक से वैंगलिन के सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। साथ ही अब वो गुस्से में था, वो वैंगलिन पर हमला भी कर सकता था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे रोक दिया। वो जो स्पिरिट है वही असल में उस नीले आदमी का मास्टर है। वो मास्टर वैंगलिन को बताता है कि उसका नाम गुयू है और उस नीले आदमी का नाम अदाय, जो कि मास्टर गुयू का सर्वेंट है, और उसने ही मास्टर गुयू को वैंगलिन के बारे में बताया था। वैसे अभी वैंगलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब चीज बहुत ही ज्यादा नई सी थी। वैंगलिन ने इससे पहले कभी इस तरह की चीज नहीं देखी, पर अभी ये सब बताने का समय नहीं था। मास्टर गुयू ने वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट किया, जिसके थ्रू वो बाहर का नजारा देख सकते थे। वहाँ वही आदमी खड़ा था जो कि अभी मास्टर गुयू को चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम कब तक छुपोगे, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। वैंगलिन समझ गया कि मास्टर गुयू असल में उस आदमी के भी मास्टर हैं, पर वैंगलिन को नहीं पता कि वो हमला क्यों करना चाहता है। जब वैंगलिन ने ये सवाल पूछा तो मास्टर गुयू ने बताया कि वो कॉफिन सेक्ट से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोग बॉडीज को रिफाइन कर उन्हें अपना स्लेव बनाते हैं, इससे उनकी ताकत बढ़ती है। पर कभी कभार इस तरह के स्लेव्स क्रिएट करने में गड़बड़ हो जाती है। जब उन्होंने उस आदमी को अपना स्लेव बनाया तब उनकी बार बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, जिस वजह से वो स्लेव उनके ही खिलाफ चला गया। तब के टाइम पर मास्टर गुयू बहुत ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह से उसे 100 साल के लिए कैद कर दिया। मगर अब 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो बदला लेने आया है और मास्टर गुयू अभी उसे नहीं हरा सकते। उन्हें मदद की जरूरत है। अगर वैंगलिन चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर खड़ा वो आदमी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मास्टर गुयू कहते हैं कि लड़के, तुम कॉफिन सेक्ट जाकर मदद ले सकते हो, तुम वहाँ जल्दी पहुँच सको, इसके लिए मैं एक पोर्टल ओपन कर सकता हूँ। वैंगलिन कहता है कि फिर आप ही वहाँ जाकर हेल्प मांग लीजिए, वो आपकी बात जल्द समझ जाएंगे। पर मास्टर गुयू कहने लगे कि नहीं, वो इस जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अभी वैंगलिन के पास कोई और चारा भी नहीं है। बाहर वो आदमी है जो कि वैंगलिन से ज्यादा ताकतवर है, और अगर वैंगलिन यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये पक्की बात है कि वो वैंगलिन पर भी हमला करेगा। इसलिए मास्टर गुयू की बात मान लेने में ही समझदारी है। ऊपर से मास्टर गुयू कह रहे थे कि अदाय से उन्हें पता चला कि वैंगलिन ये एनर्जी को कल्टीवेट करता है, मतलब उससे उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज होती है। तो कॉफिन सेक्ट इस चीज के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होगी। अगर वैंगलिन उनकी मदद करेगा तो उसे वैंगलिन को भी फायदा होगा। इस वजह से वैंगलिन ने हाँ कर दी। पर तब तक वो बाहर खड़ा हुआ आदमी उस स्टैचू पर कहीं हमला कर चुका था, जिस वजह से वो स्टैचू टूटने लगा। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।